हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्त लिमिट चैप्टर की सेकंड क्लास होने वाली है और यहां पर हम लोग नए नए टर्म्स को सीखेंगे और नए नए टर्म्स की गुत्थी को सुलझाएंगे, है ना, कि वो नया नया टर्म्स क्या है ना, उसका मतलब क्या है, इन सारी चीज को समझेंगे। वो नया टर्म्स जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं न्यू टर्म्स कौन कौन सा है। जैसे पहला है मीनिंग ऑफ 2 प्लस एंड 2 माइनस। 2 प्लस और 2 माइनस का मतलब 2 के ऊपर में प्लस है और 2 के ऊपर में माइनस है ना। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, हम लोग इसके मतलब को समझेंगे। जैसे यहां पर 2 प्लस है, 2 प्लस का मतलब होता है कि 2 से थोड़ा सा बड़ा, है ना। 2 के ऊपर में प्लस है ना, ये साइड में नहीं है, ऊपर में प्लस है, 2 के ऊपर में प्लस है। इसका मतलब ये होता है, अगर 2 के ऊपर में प्लस है, इसका मतलब ये होता है कि 2 से स्लाइटली बड़ा, 2 से थोड़ा सा बड़ा, 2 से थोड़ा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, 2 से थोड़ा सा बड़ा। आप देख सकते हैं 2.00000 पूरी जिंदगी भर जीरो लगा दें, लास्ट में 1 लगाएं तो वो कैसा नंबर होगा, 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा, है ना। तो जितना जीरो लगाएंगे उतना 2 के करीब आएंगे। तो 2.00001 लगाएंगे तो ये 2 से स्लाइटली बड़ा होगा, 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना। तो 2.00 और भी दूसरा 2.00001, है ना। तो इस तरह के नंबर को हम 2 प्लस नंबर बोलते हैं, 2 प्लस बोलते हैं, है ना। 2 प्लस में 2 से स्लाइटली बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, है ना, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा। आप जानते हैं कि 2.1 है ना, 2 से ज्यादा बड़ा है, 2.01, 2 से थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा हो गया, है ना, 001 और थोड़ा हो गया। जितना जीरो लगाएंगे 2 से थोड़ा बड़ा होगा, है ना, 2 के बिल्कुल करीब का बड़ा होगा, है ना, 2 के बिल्कुल करीब का बड़ा होगा। तो आप देखेंगे 2 प्लस का मतलब ये होगा कि 2 से थोड़ा सा बड़ा, है ना, ज्यादा बड़ा नहीं, 2 से थोड़ा सा बड़ा। 2.0000 पूरी जिंदगी भर जीरो, लास्ट में 1, इस तरह का नंबर, है ना। आप कितना जीरो पूरी जिंदगी भर लगेगा ये कहना मुश्किल है। जिंदगी भर कहने का मतलब कोई 60 साल जिंदा रहता है, कोई 70 साल रहता है ना। एक अंदाजन मतलब बहुत सारा जीरो लगाना है ना, बहुत सारा जीरो लगाना है, लास्ट में 1 लगा देंगे तो वो 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा, है ना। तो 2.001। उसी तरह से सिमिलर वे से 2 माइनस, 2 के ऊपर में माइनस है ना, नीचे साइड में नहीं है, 2 के ऊपर में माइनस है, इसका मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा, है ना। 2 के अगर ऊपर में माइनस है, इसका मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा, स्लाइटली छोटा, है ना। तो इसका मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा 1.99999 पूरी जिंदगी भर लगा देंगे तो ये 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर होगा। आप देख सकते हैं 2 से अब 2 से छोटा, थोड़ा सा छोटा 1.9, 1.9 में 0.1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे भाई, है ना। तो कितना आ जाएंगे, आप देख सकते हैं 2 आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 से क्या लेना है, स्लाइटली छोटा, थोड़ा सा छोटा, ठीक है। तो थोड़ा सा छोटा लेंगे तो 1.99999 जितना 9 लगाएंगे, है ना, तो उतना 2 के करीब आएंगे। तो 1.99 जो देते जाना है, ये पूरी जिंदगी भर 99 लगाते जाना है, ये 2 से थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है ना। 1.999 पूरी जिंदगी भर लगाते जाना है, तो ये 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर होगा। तो 2 प्लस कहने का मतलब 2 के ऊपर में अगर प्लस लिखा है, इसका मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, है ना। 2.00 पूरी जिंदगी भर जीरो लगाकर लास्ट में 1 लगा देंगे, उस तरह का नंबर। और 2 के ऊपर में माइनस लगाएंगे तो 1.99999 पूरी जिंदगी भर 9 लगा देंगे, लगाते जाएंगे, 1 पॉइंट देकर 99 पूरी जिंदगी भर लगाते जाएंगे तो वो जो होगा 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर होगा। कोई एक फिक्स नंबर नहीं, अगर 2 प्लस बोला है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कितना जीरो लगना है ना, लगाते जाइए, है ना, पूरी जिंदगी भर लगाते जाइए, है ना, उस तरह का जीरो 2.001, है ना। तो जितना जीरो आप लगा सकते हैं अपनी मर्जी से उतना जीरो लगाइए, लास्ट में 1 लगाइए, वो आपका 2 से थोड़ा सा बड़ा। कोई फिक्स नहीं है कि हाँ 10 जीरो लगेगा, 50, 100, कोई फिक्स नहीं है ना। जितना लगाना है लगा दीजिए, जितना लगाएंगे उतना 2 के करीब आएंगे, है ना, 2 से थोड़ा सा बड़ा, है ना। 2 के ऊपर में माइनस आए तो इसका मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा, इसका मतलब 1 पॉइंट देकर 99 लगाते जाना है। कितना 9 लगाना है ना, आप जितना मर्जी है लगाते जाइए, कोई फिक्स नहीं है कि कितना लगाना है 9, ठीक है ना। 50 लगाना, 100 लगाना, 200 लगाना, जितना ज्यादा लगाएंगे उतना आप 2 से उतना 2 के करीब पहुंचेंगे, है ना। 2 से उतना छोटा होगा, 2 के बिल्कुल करीब का होगा छोटा, ठीक है ना। तो ये चीज है।
अब हम लोगों ने 2 प्लस और 2 माइनस का मतलब समझ लिया। 2 प्लस का मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, और 2 के ऊपर में माइनस है तो इसका मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर, है ना, थोड़ा सा छोटा नंबर, है ना, इस तरह का नंबर, है ना। तो ध्यान रखना है कि 2 प्लस का मतलब इस तरह का नंबर और 2 माइनस का आने का मतलब इस तरह का नंबर, है ना। ये न्यू टर्म है, आप 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल न्यू टर्म्स हैं, और इसको आप समझते जाएंगे कि 2 प्लस या 2 माइनस का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको समझा दिया। अब एक टर्म आता है h, स्मॉल h, है ना, ये टर्म आता है स्मॉल h। लिमिट में स्मॉल h का एक टर्म आएगा, और स्मॉल h को जो कंसीडर करा जाता है वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, बहुत छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी कंसीडर किया जाता है। h किसको बोला जाता है? बहुत बहुत छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी। कहने का मतलब h जो होगा 0.000000001, पूरी जिंदगी भर जीरो लगा करके लास्ट में 1 लगाएंगे तो वो थोड़ा सा जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा, है ना। तो वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी 0.00001 लगाएंगे लास्ट में, तो वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव है ना, माइनस तो नहीं लगा है, पॉजिटिव है ना। और लेकिन ये क्या है? बहुत छोटा है, बहुत छोटा नंबर है ना। बहुत छोटे नंबर को क्वांटिटी, बहुत ज्यादा छोटा हो ना तो उसको क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, तो बहुत छोटा क्वांटिटी। तो h जो है वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, इस बात को ध्यान रखना है। h इस तरह का नंबर है 0.00000 लास्ट में 1, है ना, इस तरह का नंबर h है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, जैसे 2 प्लस है, 2 प्लस का मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा। 2 प्लस का दूसरा नाम 2 प्लस h भी है ना, इसलिए मैंने लिखा है 2 प्लस इक्वल 2 प्लस h, है ना। तो 2 प्लस लिखें या 2 प्लस h लिखें, दोनों का सेम मतलब है। तो 2 प्लस h का मतलब 2, आप देख सकते हैं ये 2 प्लस h कहने का मतलब 2 प्लस 0.00001 लगाएंगे तो आपको 2 प्लस लिखेंगे, और 2 प्लस h के जगह पर ये चीज लिखेंगे तो आपका आ जाएंगे 2.00001 आ जाएंगे, नहीं आएंगे क्या, है ना। तो 2 प्लस का भी मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा, और 2 प्लस h का भी मतलब हो गया 2 से थोड़ा सा बड़ा। 2 प्लस h कहे तो इस तरह से नंबर, 2 में इस तरह का नंबर जोड़िएगा, इस तरह का 0.00001 वाला नंबर जोड़िएगा तो इस तरह के नंबर आपको जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। 2 के ऊपर में माइनस है, इसका मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर, है ना। तो 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर आप देख सकते हैं 2 माइनस h, 2 के ऊपर में माइनस लगाइए या 2 माइनस h लगाइए, दोनों का सेम मतलब है। 2 में से आप घटा दें, h क्या है? वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी 0.00001, है ना। 2 में से इस तरह के नंबर को घटा देंगे तो आपका बचेंगे 1.99999 देते जाइए, है ना, इस तरह का नंबर। 2 के ऊपर में माइनस का मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा इसी तरह का नंबर, और या फिर आप 2 माइनस h लिखेंगे तो उसका भी मतलब 1.9999 इस तरह का नंबर है, ठीक है दोस्त। फिर तो इसको ध्यान रखना है, कहीं पर भी 2 प्लस लिखा है या 2 प्लस h लिखा है, दोनों का मतलब है 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, और 2 के कहीं पर भी 2 के ऊपर में माइनस लिखा है या 2 माइनस h लिखा है, उसका मतलब ये हुआ कि 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर, कहे तो 1.999 इस तरह का नंबर, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब एक देखिएगा, x टेंस टू 2, है ना, ये जो एरो लगाया है, ये जो तीर लगा है, इसका नाम है टेंस टू, है ना, टेंस टू। देखिए x टेंस टू 2, है ना, ये जो तीर लगा है इसका नाम क्या है? टेंस टू, है ना। x टेंस टू 2 मतलब x 2 की तरफ इंगित करता है मतलब x 2 के करीब का नंबर है ना। x टेंस टू 2 का मतलब x 2 की तरफ इंगित करता है। x2 नहीं है लेकिन x2 के पास का नंबर है, x2 की तरफ इंगित करता है ना। x टेंस टू 2 का मतलब क्या है? x टेंस टू 2 का मतलब क्या है कि x2 के पास का नंबर है ना, 2 के पास का नंबर है, तो इसका मतलब x क्या होगा? x2 प्लस जैसा नंबर होगा या x2 माइनस जैसा नंबर होगा, है ना। कहे तो आप 2 प्लस कहने का मतलब x इक्वल 2 से थोड़ा सा बड़ा 2.001, और x इक्वल 2 माइनस कहने का मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा, कहे तो x इक्वल 1.999 इस तरह का नंबर, ठीक है दोस्त। तो x टेंस टू 2 का मतलब ये हुआ कि x 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर या x 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर होगा। थोड़ा सा बड़ा नंबर कहने का मतलब x इक्वल 2.001, और या 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर कहने का मतलब 1.999 इस तरह का नंबर। आप x टेंस टू 2 का मतलब x 2 के करीब का नंबर, यहां पर इसको आगे भी इलुबरेट करा गया है। जैसे x टेंस टू 2 है, 2 x 2 के करीब का नंबर, 2 के करीब जो है
2 के दाहिनी तरफ भी 2 के करीब का नंबर होगा और 2 के बाईं तरफ भी 2 के करीब का नंबर होगा। 2 के दाहिनी तरफ 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर कहे तो 0.00001 और या फिर 2 के बाईं तरफ आप देखेंगे तो 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर कहे तो 1.9999 इस तरह का नंबर। तो x टेंड्स टू 2 कहने का मतलब x टेंड्स टू 2 कहने का मतलब 2 के करीब का नंबर, 2 नहीं लेकिन x टेंडिंग टू 2 कहने का मतलब 2 के करीब का नंबर, लेकिन वो 2 नहीं होगा, है ना, 2 नहीं होगा लेकिन 2 के करीब का नंबर होगा। कहने का मतलब x जो होगा 2.001 होगा या 1.99 होगा। आप देखिए दोनों 2 के करीब का नंबर है। दाहिनी तरफ से 2 के पास आएंगे तो 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर दिखेगा 2 के करीब तो 2.001 और 2 के पास अगर बाईं तरफ से आएंगे तो 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर दिखेगा, 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर दिखेगा कहे तो 1.99 इस तरह का नंबर दिखेगा। अच्छा 2 के दाहिनी तरफ से आएंगे तो इस तरह का नंबर दिखेगा 2.001, इस तरह के नंबर को 2 प्लस जैसा नंबर बोला जाता है ना। और 2 के बाईं तरफ से 2 के करीब आएंगे तो 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर कहे तो 1.999 इस तरह के नंबर को 2 माइनस बोला जाता है। आप देख सकते हैं 2 प्लस में इस तरह का नंबर आता है, 2 माइनस में इस तरह का नंबर आता है। ठीक है भाई, तो x टेंडिंग टू 2 है ना, x टेंड्स टू 2 या x टेंडिंग टू 2 दोनों नाम है। तो x टेंड्स टू 2 का मतलब ये हुआ कि x 2 के करीब का नंबर है ना। कहने का मतलब x 2 प्लस जैसा नंबर या 2 माइनस जैसा नंबर है ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। x टेंड्स टू 2 कहने का मतलब x 2 के करीब का नंबर, 2 नहीं, बिल्कुल 2 नहीं होगा लेकिन 2 के करीब का नंबर होगा, है ना। तो x टेंड्स टू 2 कहने का मतलब x 2 के करीब का नंबर, 2 नहीं होगा लेकिन 2 के करीब का नंबर होगा, कहे तो 2 प्लस जैसा नंबर होगा या 2 माइनस जैसा नंबर होगा। इसी बात को मैंने लिखा है कि x टेंड्स टू 2 कहने का मतलब x 2 प्लस जैसा नंबर या x 2 माइनस जैसा नंबर, है ना, इन दोनों में से कुछ भी। x 2 प्लस जैसा, x टेंड्स टू 2 कहने का मतलब x 2 प्लस जैसा नंबर या x 2 माइनस जैसा नंबर। 2 प्लस कहने का मतलब 2.001 या 2 माइनस कहने का मतलब 1.999। ठीक है दोस्त, अगेन जो है आगे जो है ये चीजें हैं। x टेंड्स टू 3 का मतलब ये हुआ x टेंडिंग टू या x टेंड्स टू 3 का मतलब ये हुआ कि x 3 के करीब का नंबर, x टेंड्स टू 3 का मतलब x 3 के करीब का नंबर, x जो है 3 प्लस जैसा नंबर या x जो है 3 माइनस जैसा नंबर। x अगर 3 प्लस जैसा नंबर है तो x इक्वल 3.001 या x 3 माइनस जैसा नंबर है तो x इक्वल 2.99 इस तरह का नंबर। ठीक है ना भाई, इसी तरह से आप देख सकते हैं 3 के x टेंडिंग टू 3 का आने का मतलब 3 के करीब का नंबर, तो 3 के करीब जो है 3 के दाहिनी तरफ से भी आ सकते हैं या 3 के बाईं तरफ से भी आ सकते हैं। 3 के दाहिनी तरफ से 3 के करीब आएंगे तो 3 प्लस जैसा नंबर दिखेगा और 3 के पास अगर बाईं तरफ से आएंगे तो 3 माइनस जैसा नंबर दिखेगा, है ना। तो 2 देखिए दाहिनी तरफ से आइएगा तो 3.0000001 3 के करीब का नंबर, लेकिन बाईं तरफ से अगर 3 को अप्रोच करेंगे, बाईं तरफ से 3 के बिल्कुल नजदीक जाएंगे तो किस तरह से नंबर मिलेगा आपको 2.9999 इस तरह का नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्त, एक चीज आप क्लियर रखिएगा, 3 के ऊपर में माइनस का आने का मतलब, किसी भी नंबर के ऊपर में माइनस का आने का मतलब कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता है ना। 2 के ऊपर में माइनस का आने का मतलब ये मत सोच लेना भाई कि नेगेटिव नंबर, नो बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये होता है 2 से थोड़ा सा छोटा। देखिए ये नेगेटिव नंबर है क्या, पॉजिटिव नंबर है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसी तरह से यहां पर आगे भी है x टेंडिंग टू 0 या x टेंड्स टू 0 का मतलब x 0 के करीब का नंबर, कहे तो x 0 प्लस जैसा नंबर या x 0 माइनस जैसा नंबर। 0 प्लस कहने का मतलब x जो होंगे 0.001 जैसा नंबर और x इक्वल 0 माइनस कहने का मतलब x इक्वल माइनस 0.001 जैसा नंबर। 0 के करीब जो है 0 के x टेंडिंग टू 0 कहने मतलब 0 के करीब का नंबर, 0 के पास दाहिनी तरफ से आएंगे तो 0 प्लस जैसा नंबर दिखेगा और 0 के करीब जो है बाईं तरफ से आएंगे तो 0 माइनस जैसा नंबर दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्त x टेंड्स टू 1 कहने का मतलब x जो है 1 के करीब का नंबर है। x कहे तो 1 के करीब का नंबर, x जो होगा 1 प्लस जैसा नंबर होगा या x क्या होगा 1 माइनस जैसा नंबर होगा। 1 के करीब का नंबर आप देख सकते हैं, 1 के करीब का नंबर x जो होगा 1 प्लस जैसा, 1 के करीब 1 के पास अगर दाहिनी तरफ से आएंगे तो 1 प्लस जैसा नंबर मिलेगा, 1 के करीब बाईं तरफ से आएंगे तो 1 माइनस जैसा नंबर मिलेगा, है ना। तो x टेंडिंग टू 1 कहने का मतलब x जो होगा 1 प्लस या 1 माइनस जैसा नंबर, 1 प्लस कहने का मतलब 1.001 और 1 माइनस कहने का मतलब 0.999 इस तरह का नंबर। तो कोई भी चीज x टेंडिंग टू
1, कहने का मतलब x 1 के करीब का नंबर, 1 नहीं होगा लेकिन 1 के करीब का नंबर होगा। x टेंडिंग टू 0, 0 के करीब का नंबर, बिल्कुल दाहिनी तरफ से भी 0 के करीब का नंबर, बाईं तरफ से भी 0 के करीब का नंबर, दोनों में से कोई भी है ना। उसी तरह से x टेंडिंग टू 2 है तो इसका मतलब x 2 के करीब का नंबर है ना, 2 के करीब, दाहिनी तरफ से भी 2 के करीब आ सकते हैं, बाईं तरफ से भी आ सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर रखना है कि x टेंडिंग टू 2, x टेंडिंग टू 3, x टेंडिंग टू 4, इसका मतलब क्या होता है, उसके करीब का नंबर होता है, वो नंबर नहीं होता है, उसके करीब का नंबर होता है दोस्त, ठीक है। इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है दोस्त इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म उस फॉर्म को कहा जाता है जिस फॉर्म की वैल्यू आज तक कोई भी साइंटिस्ट ने नहीं निकाल पाया। कहने का मतलब पूरी दुनिया में आज तक जिसकी वैल्यू कोई भी नहीं निकाल पाया उस फॉर्म को इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा जाता है। तो वो जो फॉर्म है इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है वो 7 फॉर्म है, 7 ऐसे फॉर्म हैं, 7 ऐसे रूप हैं जिसकी वैल्यू आज तक कोई भी नहीं निकाल पाए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है ना। इनडिटरमिनेट फॉर्म देयर आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0 by 0, infinity by infinity, 0 into infinity, infinity minus infinity, 1 to the power infinity, 0 to the power 0, infinity to the power 0, है ना। ये 7 ऐसे फॉर्म है जिसकी वैल्यू आज तक कोई भी साइंटिस्ट ने नहीं निकाल पाया है, ठीक है। इसको अंडर डिटर्मिनेशन इसको रखा गया है। कहने का मतलब इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसका वैल्यू आ जाए और हमें पता पड़े, लेकिन अभी तक इसकी वैल्यू नहीं आया है। और इन्हीं 7 फॉर्म की वजह से, यही 7 फॉर्म की वजह से लिमिट चैप्टर का एग्जिस्टेंस है। कहीं तो लिमिट चैप्टर एग्जिस्ट करता है, इन्हीं 7 फॉर्म की वजह से लिमिट चैप्टर को हम पढ़ते हैं। अगर ये 7 फॉर्म की वैल्यू जिस दिन निकल जाएंगे तो फिर लिमिट चैप्टर ही हट जाएंगे। तो इन्हीं 7 फॉर्म की वजह से जो है हम लिमिट चैप्टर की स्टडी करेंगे। अब ये 7 फॉर्म की वैल्यू आज तक किसी को भी पता नहीं है, हो सकता है कि हम लोग जब तक जिंदा है तब तक इसकी वैल्यू ही नहीं निकले, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो अभी तक इन 7 फॉर्म की वैल्यू किसी को भी पता नहीं है ना कि क्या होने वाला है। आप देख सकते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसका हिंदी होता है अनिर्धारित रूप। अनिर्धारित रूप का मतलब जिसके रूप का निर्धारण नहीं किया जा सका। और मतलब नहीं, पराजित होता है, अपराजित मतलब उसका जस्ट अपोजिट होता है। निर्धारण होता है अनिर्धारण, है ना। मतलब अनिर्धारित रूप का मतलब हुआ कि जिसके मान का निर्धारण नहीं किया जा सका हो। तो ये 7 ऐसे फॉर्म है जिसके मान का निर्धारण नहीं किया जा सका है ना। सभी टेंस टू हैं, है ना। यहां देखिए एक चीज यहां पर लिखा भी दिए कि सभी टेंस टू हैं। ये 0 by 0 जो है ना, ये टेंस टू 0 है, ये भी टेंस टू 0 है, ये टेंस टू इन्फिनिटी, टेंस टू इन्फिनिटी, टेंस टू 0, टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, है ना। जहां भी टेंस टू 1 है ना, यहां पर टेंस टू 1, टेंस टू इन्फिनिटी, टेंस टू 0, टेंस टू 0, टेंस टू इन्फिनिटी, टेंस टू 0। ये जो 7 फॉर्म आपको दिख रहा है सब में टेंस टू है ना, सब में टेंडिंग टू है, टेंडिंग टू 0। ये एडजेक्ट 0 नहीं है, ये भी एडजेक्ट 0 नहीं है, टेंडिंग टू 0 है ना भाई, ये टेंडिंग टू 0 है ना। तब ये 7 फॉर्म की वैल्यू आज तक कोई भी साइंटिस्ट को पता नहीं कि इन 7 फॉर्म की वैल्यू क्या होने वाला है। और सारे के सारे फॉर्म में जो भी आपको दिख रहा है 0, इन्फिनिटी, 1 जो भी दिख रहा है सब टेंडिंग टू है, सब क्या है, टेंडिंग टू है। और टेंडिंग टू का मतलब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सीखा कि टेंडिंग टू का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से सीखेंगे कि अगर ये 7 फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो क्यों इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो उस लॉजिक को समझेंगे ताकि आपके जहन में सेट हो जाए, आपके दिमाग में सेट हो जाए, हाँ इस वजह से ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है ना। तो ऐसे तो आप रट्टा नहीं मार सकते, रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन अगर लॉजिक समझा हुआ रहेगा तो आप जिंदगी भर उसको नहीं भूलेंगे कि हाँ ये लॉजिक है इसके पीछे कि इस वजह से इसका वैल्यू नहीं निकल पाया है। तो देखते हैं हम लोग दोस्त। अब जैसे वाई 0 by 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0 by 0 क्यों इनडिटरमिनेट फॉर्म है, क्यों इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसी के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो आप देखेंगे 0 by 0, समझिएगा दोस्त, क्यों इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म में रखा है। हम लोग को तो लगता है कि इसका वैल्यू आसानी से आ जाएगा, लेकिन ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है, क्यों इसकी वैल्यू आज तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं निकाल पाए, इसके पीछे रीजन क्या है ना, उस रीजन को हम लोग समझते हैं। तो देखिए 0 by 0, आप समझिएगा बात को। 0 by 0 आपको पता है दोस्त कि 2 by 2 कितना आता है, आप ऊपर नीचे सेम संख्या तो काट कर 1 कर देते हैं। 4 by 4 कितना आता है, ऊपर नीचे सेम संख्या, सेम नंबर है, काट के 1 कर देते हैं। और ऊपर नीचे सेम नंबर है, काट के क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। ये सब नंबर के साथ इंप्लीटेशन होता है, लागू होता है कि ऊपर नीचे अगर सेम नंबर है तो उसको काट करके क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। तो आप यहां भी कर दीजिए, ऊपर नीचे सेम नंबर आपको दिख रहे हैं,
इसको काट के 1 कर देंगे। ये पहला है, इसका पहला आंसर। एक तो लॉजिक के हिसाब से ये 1 आ गया। आपको कहीं से भी किसी भी एंगल से आपको ये गलत नजर नहीं आ रहा होगा कि हाँ 0/0 को काट कर 1 कर दिया, है ना, क्योंकि हर नंबर ऊपर नीचे जब भी नंबर सेम रहता है उसको काट देते हैं, काट के 1 कर देते हैं। तो आप 0 के साथ नाइंसाफी क्यों करेंगे? ऊपर नीचे सेम है तो काट के 1 कर दीजिए, ठीक है। ये पहला आप देखिएगा। अब देखिए आगे देखिएगा इसी चीज को। अभी ये कहानी खत्म नहीं हुआ है, ये शुरुआत हुआ है। अब 0/0 है दोस्त। आप जानते हैं कि ऊपर 0 नीचे कोई भी नंबर तो इसकी वैल्यू 0। ऊपर 3 0 नीचे 3 0, ऊपर 7 ऊपर 0 नीचे 7 0। तो ऊपर अगर 0 है नीचे कोई भी नंबर है तो वो 0 के करीब का नंबर कहे तो वो 0 हो जाता है। अगर टेंडिंग टू 0 है तो वो 0 के करीब का नंबर होना चाहिए, कहे तो उसको हम मैथमेटिक्स की भाषा में 0 बोलेंगे। ओवरऑल अब अल्टीमेटली ये समझिए कि ऊपर अगर 0 है तो नीचे कोई भी नंबर है तो वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो आप देखिए दूसरे तरह के साइंटिस्ट का कहना, एक तरह के साइंटिस्ट का तो कहना था कि काट के 1 कर दीजिए, दूसरे तरह के साइंटिस्ट का कहना था कि भाई ऊपर तो 0 है ना, नीचे कोई भी नंबर रहे क्या फर्क पड़ता है, वो 0 ही हो जाना चाहिए। ऊपर 0 नीचे कुछ भी नंबर रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही होना चाहिए। क्योंकि हर नंबर के साथ ये बात लागू होती है कि अगर ऊपर 0 है नीचे कोई भी नंबर है तो वो हमेशा कितना आता है? 0 आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये 0 आ जाना चाहिए। ये दूसरे तरह के साइंटिस्ट का कहना है। तीसरा भी साइंटिस्ट वहां पर मौजूद था। तीसरे तरह के साइंटिस्ट का क्या कहना है तो आप तीसरे तरह के साइंटिस्ट का भी सुनेंगे। अब जैसे 2/0 है, इसको क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? अपरिभाषित, है ना। 3/0 अनडिफाइंड, 4/0 अनडिफाइंड, 5/0 अनडिफाइंड। मतलब नीचे अगर 0 आता है ऊपर कोई भी नंबर आता है वो अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। और ये बात हर किसी नंबर के साथ लागू होता है। ऊपर कुछ भी नंबर लगा दीजिए, अगर नीचे 0 है तो वो अनडिफाइंड होंगे। तो यहां पर दूसरे तरह के साइंटिस्ट का कहना था भाई नीचे तो 0 है ना, ऊपर कुछ भी नंबर रहे क्या फर्क पड़ता है, उसे तो 0 हो जाना चाहिए, है ना। उसे अनडिफाइंड हो जाना चाहिए। तो नीचे 0 रहेगा ऊपर कोई भी नंबर रहेगा तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसे अनडिफाइंड हो जाना चाहिए, अपरिभाषित, है ना। ठीक है दोस्त, आपको किसी भी एंगल से तीनों का तीनों गलत नहीं लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि दोस्त सवाल एक ही है, 0/0 की वैल्यू निकालना है, सवाल एक ही है तो उसका आंसर एक ही होना चाहिए, 10-10 आंसर नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहां पर 3-3 आंसर आ रहा है, 3-3 आंसर नहीं होना चाहिए। कोई भी सवाल है एक सवाल का एक ही आंसर है, एक ही आंसर आता है। ऐसा थोड़ी है कि एक सवाल है भैया ये भी आंसर वो भी आंसर ये भी आंसर, ऐसा नहीं होता है। आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, है ना। तो एक सवाल है तो उसका आंसर एक ही होना चाहिए, 3-3 आंसर नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस वजह से इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म में रखा गया। और एक बात को, इस बात को और भी हम इलैबोरेट करके आपको समझाते हैं। कोई एक जमीन है ना, मान लेते हैं कोई जमीन है एक जगह का, और उस जमीन पर समझिएगा इस बात को, मैं और भी तरीके से समझा दो। कोई एक जमीन है, ठीक है दोस्त, और उस जमीन पर 3 लोग दावेदारी कर रहे हैं। ए बोल रहा है मेरा जमीन है, बी कह रहा है मेरा है, सी कह रहा है मेरा है, और तीनों के पास कागज है जमीन का, डॉक्यूमेंट्स हैं। और वो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं और मेरा ये जमीन है, बी है सी है। 3 आदमी है। सबसे पहले क्या करेगा? तीनों मारपीट कर लेगा, लेकिन अल्टीमेटली तीनों को कहां जाना पड़ेगा? अदालत जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और वहां पर अगर ए का जमीन होगा तो ए को प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरा जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास जो कागजात हैं वो मेरा सही है, बाकी 2 का गलत है। उसे साबित करना पड़ेगा कि बाकी मेरा सही है बाकी 2 का गलत है, तभी ए का जमीन होगा। ऐसा नहीं कि सर मेरा सही है तो बी भी बोल देगा मेरा सही, सी भी बोल देगा मेरा सही, तो किसको मानेगा भाई? तो एक इसको अगर ए का जमीन है तो ए को प्रूफ करना पड़ेगा कि हम सही है बाकी 2 गलत है, तभी ए का जमीन होगा। उसी तरह से अगर बी का जमीन होगा तो बी को प्रूफ करना पड़ेगा कि हम सही हैं बाकी 2 गलत हैं, तभी बी का जमीन होगा, ठीक है। सिंपल बात है। अगर उसी तरह से सी का जमीन होगा तो सी को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं सही हूं और बाकी 2 गलत हैं, ए और बी, तब सी का जमीन होगा। तो सिमिलर बात से यहां पर भी है कि भाई अगर 0/0 1 होगा तो जो साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि 0/0 1 होगा तो उसे ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि 0/0 0 नहीं होगा, 0/0 अनडिफाइंड नहीं होगा, ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। और वो आज तक प्रूफ कर ही नहीं पाया है, ठीक है ना। तो इसलिए आप 0/0 को 1 नहीं कर सकते। और जो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 0/0 0 होगा
तो वो आज तक ये नहीं प्रूव कर पाया कि 0/0 1 नहीं होगा, 0/0 अनडिफाइंड नहीं होगा। और तीसरे के साथ भी वही बात है कि 0/0 जो साइंटिस्ट अनडिफाइंड कर रहा है वो ये नहीं प्रूव कर पाया कि 0/0 1 नहीं होगा, 0/0 0 नहीं होगा। ठीक है, तो लफड़ा यहीं पर है। तो क्या होगा जब तक अगर जमीन की बात लें तो जब तक जो है प्रूव नहीं कर देता है कि ए मेरा कागज सही है बाकी दो का गलत है, तब तक ए का जमीन नहीं होगा, मामला अदालत में ही पड़ा रहेगा। उसी तरह से जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता है कि 0/0 1 होगा और बाकी दो गलत हैं, तब तक इसके ऊपर रिसर्च चलता ही रहेगा। आने वाले टाइम बताएंगे क्या होगा। इस वजह से इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर रखा गया है 0/0 को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 0/0 का वैल्यू 1 होगा या 0 होगा या अनडिफाइंड, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ आपको इलुब्रेट करके समझाया कि क्या कारण है, किस वजह से इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म में रखा गया है, उसके वजह को मैंने इलुब्रेट किया है, उसके वजह को विस्तृत तौर पे आपको मैंने समझाया। ठीक है दोस्त, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे जो है आपको क्या करना है, 0/0 को इनडिटरमिनेट फॉर्म में मैंने दिखा दिया। अब जो है आपको दिखाना है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर क्यों रखा गया है, इसकी वैल्यू आज तक क्यों नहीं निकाल पाया है, इसके पीछे भी हम लोग आते हैं। क्यों इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर रखा गया है, क्यों इसकी वैल्यू आज तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं निकाल पाया है, तो इसके पीछे रीजन को हम लोग समझेंगे। अच्छा, पहली बात तो आपको पता है दोस्त कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, आपको लग रहा होगा कि सर ऊपर नीचे सेम नंबर है ना, काट के 1 कर देते हैं, ठीक है ना, पहला। दूसरी बात कि ऊपर नीचे आपको पता है कि इन्फिनिटी किसी एक तरह का नाम थोड़ी है भैया। 1 देकर 0/0 वाले भी इन्फिनिटी, 9/9 वाले भी इन्फिनिटी, है ना, 2/2 वाले भी इन्फिनिटी। संजोग बस दो ऊपर नीचे सेम वाला इन्फिनिटी हो गया, सेम नंबर वाला इन्फिनिटी हो गया, तो फिर सेम चीज हो गया है, सेम इन्फिनिटी हो गया, तो फिर कट के 1। एक सिचुएशन बनेगा जब 1 हो सकता है ना। तो अगर ऊपर जो है बड़ा वाला इन्फिनिटी आ जाए, बड़ा वाला 9/9 वाला, और नीचे 1 देकर 0/0 वाला इन्फिनिटी आ जाए, है ना, तो क्या होगा, 1 से बड़ी नंबर, 1 से बड़ी नंबर, क्या आएगा, 1 से बड़ी नंबर, 1 से बड़ा नंबर। और तीसरी बात कि अगर ऊपर छोटा इन्फिनिटी, छोटा 1 देकर 0/0 वाला 9, है ना, और नीचे जो है आपका बड़ा वाला इन्फिनिटी आ जाए, है ना, 9/9 वाला इन्फिनिटी आ जाए, तो 1 से छोटी नंबर, है ना, 1 से छोटी नंबर। तो सवाल एक ही है भाई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, पॉसिबिलिटी 3 है ना, पॉसिबिलिटी क्या है, 3 पॉसिबिलिटी है, 1 से बड़ी, 1 से छोटी, ठीक है ना। तो सवाल एक ही है, तो आंसर एक ही होना चाहिए, 3 पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में रखा गया है। इसे भी आप कॉपी कर लीजिएगा, है ना। रीजन आपको इन जनरल बुक में, आपको लोकल राइटर की बुक में नहीं दिखेगा कि इसका रीजन क्या है, फॉरेन राइटर की बुक सब में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारे लोगों को इसका रीजन ही पता नहीं कि इसकी वैल्यू क्या है। बहुत सारे टीचर तो इसका वैल्यू भी निकाल देते हैं, भैया इसका वैल्यू ये होगा, ठीक है ना, तो जो कि सरासर गलत है। हमारे साइंटिस्ट को ही पता नहीं तो हम लोग किस खेत की मूली है ना, जो हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, आगे देखा जाता है क्या होता है। अब तीसरा है 0 × इन्फिनिटी क्यों इनडिटरमिनेट फॉर्म में रखा गया है। देखो भाई, जो भी है टेंडिंग टू 0 है ना, ये 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये टेंडिंग टू 0 है। क्या है, ये टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। 0 टेंडिंग टू 0 कहने का मतलब 0.0000000 पूरी जिंदगी भर 0, लास्ट में 1, ठीक है ना। एक तो लगता है कि भाई आप समझिएगा कि 0 से 0 के करीब का नंबर कोई भी लीजिए, है ना, इनटू कुछ भी कर दीजिए, है ना। तो आप देखिए 0.5, 0.01 कीजिएगा, इंटू 5 कीजिएगा तो 0.05, है ना। तो 0 के करीब का नंबर लीजिएगा और किसी भी नंबर में गुना कर दीजिएगा, वो 0 के करीब का ही नंबर आने लगता है, ठीक है ना। एक तो रीजन ये कि 0, अगर 0 रहेगा तो 0 ही आने लगता है, और बिल्कुल 0 के करीब का नंबर होगा और उसको किसी भी नंबर से गुना कीजिएगा, वो 0 के बिल्कुल करीब का नंबर होगा। और बिल्कुल 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 ही करीब का नंबर 0 हो जाए और दूसरा कोई भी नंबर आ जाए तो गुना कीजिएगा तो उसको 0 ही होना चाहिए। 0 से किसी भी नंबर में गुना करते तो क्या होता है, 0, और बिल्कुल 0 के करीब का नंबर होगा, बिल्कुल पूरी 0.00 पूरी जिंदगी भर 0 लगा देंगे, लास्ट में 1, बिल्कुल 0 के करीब का नंबर होगा, उसको इन्फिनिटी से गुना करेंगे या 0 से किसी भी नंबर में गुना करेंगे तो वो 0 के ही करीब का नंबर आता है, 0 ही आता है, तो उसको हम 0 बोलेंगे, ठीक है। कि 0 से किसी भी नंबर में गुना करेंगे 0 ही आता है,
तो टेंडिंग टू जीरो है, मतलब जीरो के करीब का नंबर से किसी भी नंबर में गुना करेंगे, जीरो के बिल्कुल करीब का नंबर आएगा कहे तो उसको जीरो ही बोलेंगे। ठीक है, एक तो ये रीजन है। दूसरा है भाई कि भाई इन्फिनिटी से कोई भी नंबर में गुना कर दीजिए, इन्फिनिटी इंटू 1 कहे तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 2 कहे तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 3 कहे तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 4 कहे तो इन्फिनिटी। ठीक है दोस्त, ये चीज। तो इन्फिनिटी से किसी भी नंबर में आप इंटू कर दीजिए तो वो इन्फिनिटी ही होता है। तो ये जीरो है ना, जीरो एग्जैक्ट जीरो नहीं है, 0.000 पूरी जिंदगी भर जीरो लगाकर लास्ट में 1 है, इस तरह का नंबर है ना, उसमें इन्फिनिटी से गुना किए हैं। और हम एक बात तो जानते हैं कि इन्फिनिटी से किसी भी नंबर में गुना करते हैं, किसी भी नंबर में इंटू करते हैं तो वो उसको इन्फिनिटी बना देता है, तो इसे इन्फिनिटी हो जाना चाहिए। तो दोनों तरफ से लग रहा है कि भैया जीरो के करीब का नंबर होगा, बिल्कुल जीरो के पास का इंटू इन्फिनिटी कहे तो उसे जीरो हो जाना चाहिए। और दूसरी तरफ से अगर वो इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी से किसी भी नंबर में गुना करते हैं उसको इन्फिनिटी ही बना देता है। ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, पूरा पक्की जीरो नहीं है ना, टेंडिंग टू जीरो है ना। अगर एग्जैक्ट जीरो हो जाए, एग्जैक्ट जीरो हो जाए इंटू इन्फिनिटी, तब तो इन्फिनिटी आएगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये 2 जो है आपको टेंस टू जीरो है, ये टेंस टू जीरो है और इंटू इन्फिनिटी है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। एग्जैक्टली जीरो, पूरा पक्की जीरो रहेगा तब तो जीरो आएगा, टेंस टू जीरो रहेगा। ये टेंस टू जीरो है ना, टेंडिंग टू जीरो, ठीक है ना, टेंडिंग टू जीरो है और इनटू इन्फिनिटी। तो एक तरफ से तो साइंटिस्ट राय देता है कि भाई टेंडिंग टू जीरो है तो इसका मतलब जीरो के बिल्कुल करीब का नंबर है, उसको इन्फिनिटी से इंटू करेंगे तो जीरो ही हो जाना चाहिए, है ना। क्योंकि जीरो के नजदीक का कोई भी नंबर लीजिए, अगर जीरो लीजिएगा तो जीरो से इंटू कीजिएगा, जीरो जीरो के करीब का नंबर लीजिएगा तो जीरो के करीब का ही नंबर आना चाहिए, जीरो के पास का नंबर उसको मैथमेटिक्स में जीरो ही बोलेंगे, बहुत ज्यादा पास है तो इसको जीरो ही बोलेंगे। और दूसरी तरफ से हम जान रहे हैं कि इन्फिनिटी से किसी भी नंबर में इंटू करते तो इन्फिनिटी हो जाता है, तो दूसरी तरफ से इसको इन्फिनिटी हो जाना चाहिए। सवाल तो एक ही है लेकिन दो पॉसिबिलिटी है, इसलिए इसको भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में रखा है। कारण यही है कि जीरो इंटू इन्फिनिटी को इनडिटर्मिनेट फॉर्म में रखने का कारण यही है। मैंने आपको कारण समझा दिया, रीजन समझा दिया, इसे आप कॉपी कर लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। देखिए पूछा तो कहीं नहीं जाता है कि कहीं किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए जरूरी है ना, ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ ये सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, लॉजिक ये है, इस वजह से इनडिटर्मिनेट है। अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एक तो है दोस्त कि दोनों सेम इन्फिनिटी होगा, एक सिचुएशन बनेगा तो ये जीरो आ सकता है। दूसरी बात कि ये 99 वाला इन्फिनिटी ये बड़ा इन्फिनिटी हो, 99 वाला ये छोटा हो, तो कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या, ठीक है। और तीसरी बात कि ये माइनस, ये छोटा इंफिनिटी है और ये बड़ा इंफिनिटी है, कैसा नंबर आएगा, निगेटिव नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बड़ा छोटा नंबर मैं बड़ा नंबर घटा देंगे, नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। तो सवाल एक ही है, तीन पॉसिबिलिटी है ना, वही जमीन वाला कहानी हो गया, ठीक है ना। तो इसको भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में रखा गया है, कहीं तो इसका भी वैल्यू आज तक किसी ने नहीं निकाल पाए, किसी ने नहीं निकाल पाए, कारण यही है, लॉजिक ये है, ठीक है दोस्त। तो इसे भी कॉपी कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट टाइम 1 टू द पावर इन्फिनिटी, है ना, ये हो गया 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी 1 होता है इफ बेस इज इक्वल टू 1। अगर ये एग्जैक्ट 1 है, पूरा पक्की 1 है, तब तो 1 पर पावर कुछ भी चढ़ाएंगे 1 ही होगा। लेकिन टेंडिंग टू 1 है, ये टेंडिंग टू 1 है ना, सभी टेंड्स टू है ना, टेंडिंग टू 1 टू द पावर इन्फिनिटी है, टेंडिंग टू 1। देखो एक तो कॉन्सेप्ट है कि भैया 1 पर पावर कुछ भी चढ़ा दे वो 1 ही होता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, 1 पर पावर कुछ भी चढ़ा दीजिए, 1 पर पावर 1 चढ़ा दीजिए, ठीक है, 1 ही, 1 पर पावर 2 1 ही, 1 पर पावर 3 1 ही आता है, ठीक है ना। अगर 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, 1.1 पर पावर 1 चढ़ा दीजिए तो 1.1 आएंगे, 1.1 पर पावर 2 चढ़ा दीजिए तो 1 पॉइंट समथिंग आएंगे, ठीक है ना। तो 1.001 पर पावर कुछ चढ़ा देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएंगे, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आएंगे तो 1.0000 पावर 2 चढ़ाते तो 1 के बिल्कुल नजदीक का नंबर रहेगा, और उस पर कुछ भी पावर चढ़ाएंगे तो वो 1 के करीब का ही नंबर आएगा, है ना। कुछ भी आप दूसरा भी कोई भी एग्जाम्पल ले लो दोस्त, है ना, जैसे आपका कोई भी है 1 वाला एग्जाम्पल था तो 1 ही मैंने लिया, तो 1 जैसे 2 के करीब का नंबर 2.1 का स्क्वायरिंग कीजिए 2.0
जीरो, ये क्या आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है ना। 2.01 का स्क्वायरिंग कीजिएगा तो ये भी 4 पॉइंट समथिंग, 2.001 का स्क्वायरिंग कीजिए ये भी समथिंग आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 2 के अगर नजदीक का नंबर लीजिएगा तो वो 4 के नजदीक है, 2 है, 2 का स्क्वायर तो 4, और 2.1 लेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग, 2.01 4 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट। अगर 2 के करीब का नंबर लेंगे उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 के 4 के ही करीब नंबर रहेगा। तो कहने का मतलब ये 1 के करीब का नंबर है, टेंडिंग टू 1 कहने का मतलब 1 के करीब का नंबर है, और उस पर पावर कुछ भी चढ़ा दें तो वो 1 ही होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट तो ये कहता है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्त, मैंने 1 पर पावर कुछ भी चढ़ा, 1.01 पर पावर कुछ भी चढ़ाएंगे, 1.1 पर पावर 1 चढ़ाइए, 1.1 पर पावर 2 चढ़ाइए, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.001 पर पावर कुछ भी 2 चढ़ाइए या कुछ भी चढ़ाइए, ये 1 के ही करीब रहेगा। तो 1 पर 1 के करीब का नंबर और उस पर पावर कुछ भी चढ़ाइएगा, 1 के करीब का नंबर है उस पर पावर कुछ भी चढ़ाइएगा, वो 1 के करीब का ही नंबर आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर तो 1 टेंडिंग टू 1 है, 1 के करीब का नंबर पर कुछ भी चढ़ाएंगे तो क्या आ जाना चाहिए, 1 के ही बिल्कुल करीब का नंबर। पूरी टेंडिंग टू 1 बिल्कुल नजदीक 1 के हैं तो 1 के बिल्कुल करीब होगा, उसको हम 1 ही बोलेंगे, ठीक है, उसको 1 ही मैथमेटिक्स की भाषा में कहा जाएगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है दोस्त कि किसी भी नंबर पर पावर जब इंफिनिटी चढ़ता है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 पूरी जिंदगी भर इंफिनिटी, तो इंफिनिटी, 2 पर पावर 3 पर पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी, 4 टू द पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी। और दूसरी तरफ से हम ये भी जानते हैं कि कोई भी नंबर पर पावर जब इंफिनिटी चढ़ा देंगे तो उसका वैल्यू कितना आता है, इंफिनिटी आता है। उस लॉजिक के आधार पर कि भाई ये टेंडिंग टू 1 है और टेंडिंग टू 1 है, 1.00001 है, और कहे तो पूरी जिंदगी भर 0 लगाकर लास्ट 1 है, और इंफिनिटी चढ़ाएंगे तो किसी भी नंबर पर पावर जब इंफिनिटी चढ़ता है तो वो इंफिनिटी ही हो जाता है, तो इसको भी इंफिनिटी ही हो जाना चाहिए। दूसरा लॉजिक के आधार पर ये है। तो सवाल एक ही है, दो पॉसिबिलिटी, इसलिए इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म में रखा गया है दोस्त, ठीक है। इसे भी कॉपी कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आगे आते हैं। ये भाई लॉजिक आपको कोई नहीं बताएगा, आप बहुत सारे टीचर के पास पढ़े होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे लोग पढ़े होंगे या पढ़िएगा। आपको मैं 101% बात बोल देता हूं कि ये लॉजिक कोई नहीं बताएगा आपको कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों इनडिटरमिनेट फॉर्म में रखा गया है, और आपको सिर्फ सीधा सीधी लिखा देंगे कि साथ ये साथ इनडिटरमिनेट फॉर्म में। लॉजिक क्या है, रीजन क्या है इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म में रहने का, है ना, क्यों इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म में रखा गया है, इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन नहीं समझाएंगे। आप देखिएगा मेरी बातों में कितनी सच्चाई है, वो जब आप लोग क्लास करेंगे तो फिर खुद ही पता पड़ जाएंगे, ठीक है। अब जो है 1 टू द पावर इंफिनिटी हो गया, और फिर 0 टू द पावर 0 आ जाएंगे, 0 टू द पावर 0, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में है ना। आप देख सकते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म में इसकी भी वैल्यू आज तक कोई भी नहीं निकाल पाए दोस्त। आपको पता है ना, सब टेंड्स टू 0 है। आपको पता है कि किसी भी नंबर पर पावर जब 0 है ना, 0 रहता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। टेंडिंग बिल्कुल टेंडिंग टू 0 है तो 1 के करीब कहे तो 1 ही उसको बोलेंगे। और दूसरी तरफ से हम भी जानते हैं, देखो 0 पर पावर कुछ भी चढ़ा दो, 1 चढ़ा दो, 0 पर पावर 2 चढ़ा दो, 0 पर पावर 3 चढ़ा दो, 0 पर कुछ भी पावर चढ़ा देंगे तो आपका क्या आएंगे, 0 ही आएंगे। और दूसरी तरफ से जानते हैं किसी भी नंबर पर पावर जब 0 चढ़ता है तो 1, 3 पर पावर 0 1, 4 पर पावर 0 1, ठीक है ना। तो ये किसी भी नंबर पर 0 पावर चढ़ेगा तो 1, है ना। तो आप देखिए ये टेंडिंग टू है ना, तो 1 के करीब कहे तो 1, ये 0 के करीब कहे तो 0, है ना। तो 0 के करीब कहे तो बिल्कुल उसे 0 ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए सवाल एक ही है, दो पॉसिबिलिटी आ रहा है, एक तो 1 दूसरा 0, है ना, इसलिए इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म में रखा गया। और एक चीज है, इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म में, लेकिन एग्जैक्टली अगर 0 टू द पावर 0 रहेगा ना, यहां पर भी मैंने लिख दिया है, इधर गया, हाँ 0 टू द पावर 0 एग्जैक्टली रहेगा तो आपका क्या हो जाना है, कहाँ गया दोस्त, हाँ एग्जैक्टली 0 टू द पावर 0, पता नहीं मैंने नहीं लिखा होगा, और एग्जैक्टली 0 टू द पावर 0 रहेगा तो उसको, हाँ यहां पर मिल गया आपको, है ना। एग्जैक्टली 0 टू द पावर 0 है तो ये अनडिफाइंड होगा, है ना। अनडिफाइंड इसलिए होगा, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एक बार एग्जैक्टली 0 टू द पावर 0 रहेगा तो इसको अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी नंबर पर पावर 0 वैल्यू 1, एक तो ये, और दूसरा कॉन्सेप्ट कि 0 पर कुछ भी पावर चढ़ेंगे तो वो 0 ही हो जाता है, ठीक है ना। दूसरी तरफ से ये 0 हो जाना चाहिए, तो डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं कि 1 होगा या 0, इसलिए इसको अनडिफाइंड भी बोला जाता है जब एग्जैक्टली आपका क्या रहेंगे, एग्जैक्टली जब आपका क्या रहेंगे, एग्जैक्टली 0 रहेंगे दोनों जगह पर, ठीक है। तो इसको भी कॉपी कर लीजिए। फिर लास्ट इंफिनिटी टू द पावर 0, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है।
तो आपको पता है इन्फिनिटी टू द पावर 0, सिमिलर वे से किसी भी नंबर पर पावर इन्फिनिटी टेंडिंग टू 0 है, ये ध्यान रखिएगा। इन्फिनिटी पर आप कुछ भी पावर चढ़ा दें, इन्फिनिटी पर पावर 1 चढ़ाइए, इन्फिनिटी पर पावर 2 चढ़ाइए, इन्फिनिटी पर पावर 3 चढ़ाइए, इन्फिनिटी कुछ भी पावर इन्फिनिटी पर चढ़ाएंगे तो वो इन्फिनिटी आ जाता है। तो एक तो लॉजिक के आधार पर इन्फिनिटी आ जाना चाहिए, दूसरे आधार पर पावर जब 0 चढ़ता है तो वो उसकी वैल्यू 1 या 0 के करीब चढ़ेगा तो उसकी वैल्यू 1 के करीब आएंगे, कहे तो उसे 1, बिल्कुल 1 के करीब आएगा तो उसे हम 1 बोलेंगे मैथमेटिक्स की भाषा में। तो दो पॉसिबिलिटी है आंसर का, तो एक तो है कि इन्फिनिटी, दूसरा है 1 है ना। अब क्या आएगा नहीं आएगा ये तो आने वाले टाइम ही बताएंगे। तो ये भी इस वजह से इसको भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में रखा गया है। तो मैंने आपको बताया कि ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, सातों को क्यों इनडिटरमिनेट फॉर्म में रखा गया है, इसके पीछे मैंने लॉजिक बताया है, रीजन बताया कि क्यों इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म में रखा गया है, इसके पीछे कारण क्या है। ठीक है दोस्त, कुछ कंफ्यूजन वाला चीज है जो मैंने साइड में लिख रखा है, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। देखो पहला तो यह है कि टेंड्स टू 0 नीचे भी टेंड्स टू 0 रहेगा तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म रहेगा, दोनों ऊपर नीचे दोनों टेंड्स टू 0 रहेगा, है ना, क्लियर रखिएगा। टेंड्स टू 0 रहेगा तब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म, तब इसकी वैल्यू आज तक कोई भी नहीं निकाल पाए। लेकिन इसे भी कॉपी कर लीजिएगा, फिर मैं एलोबरेट करूंगा चीजों को। चलिए, लेकिन देखो ऊपर एग्जैक्टली 0 नीचे टेंड्स टू 0 तब ये 0 आएगा। ऊपर एग्जैक्टली पूरा पक्की 0 नीचे टेंड्स टू 0 0.00001, ठीक है। ऊपर 0 रहेगा नीचे टेंड्स टू 0, नीचे कोई भी नंबर रहता है तो ऊपर 0 है नीचे कोई भी नंबर रहेगा तो क्या वैल्यू आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है ना। इस हिसाब से ये 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली 0 नीचे टेंडिंग टू 0 रहेगा तब क्या आएंगे 0। आप देख सकते हैं 0/1 कितना आता है 0, 0/2 कितना आएगा 0, 0/0.0001 ये कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। ऊपर 0 नीचे कोई भी नंबर, ठीक। अब ऊपर देख सकते हैं एग्जैक्टली 0 नीचे भी एग्जैक्टली 0। एक चीज ध्यान देना भाई कि नीचे अगर एग्जैक्टली 0 आएगा ना वो अनडिफाइंड 101% होगा। कोई भी चीज के नीचे अगर 0 आता है तो वो क्या होंगे, अनडिफाइंड होंगे, अपरिभाषित होंगे, ठीक है। तो नीचे एग्जैक्टली 0 पूरा पक्की, एग्जैक्टली का मतलब पूर्णतः 0, पूरा पक्की 0, टेंडिंग टू वाला केस नहीं है, पूरा 0 है तो वो अनडिफाइंड होगा, ठीक है ना। यहां भी देखिए अगले वाला टेंड्स टू 0 नीचे देखिए नीचे आ गया एग्जैक्टली 0 इसलिए ये अनडिफाइंड हो गया, ठीक है दोस्त। फिर सेकंड है ऊपर टेंडिंग टू 0 इंटू इंफिनिटी, पहले है टेंड्स टू 0 इंटू इंफिनिटी, है ना, टेंड्स टू 0 इंटू इंफिनिटी, है ना। ये तो आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म टेंड्स टू 0 इंटू इंफिनिटी, इसके बारे में मैंने हम लोगों ने समझा, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। और लेकिन एग्जैक्टली 0 इंटू इंफिनिटी रहेगा तब ये 0 होगा, ध्यान रखिएगा दोनों, टेंड्स टू 0 इंटू इंफिनिटी तब इनडिटरमिनेट फॉर्म, लेकिन एग्जैक्टली 0 पूरा पक्की 0 है और इंटू इंफिनिटी है तब तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 पूरा पक्की 0 है तो 0 से किसी भी नंबर में गुना करेंगे तो 0 ही होगा। लेकिन टेंडिंग टू 0 है कहे तो 0.00000 पूरी जिंदगी भर 0 लास्ट में 1, है ना, इंटू इंफिनिटी है तब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में, ठीक है। 1 टू द पावर इंफिनिटी कहे तो 1 इफ बेस इज इक्वल टू 1, बेस पूरा पक्की 1 होगा, पूरा पक्की 1, है ना, टेंडिंग टू 1 नहीं है तब 1 पर पावर कुछ भी चढ़ाएंगे, कितनों भी पावर चढ़ा दें वो 1 ही होगा, ठीक है ना, ये चीजें हैं। लेकिन 1 टू द पावर इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म होंगे इफ बेस टेंडिंग टू 1, अगर बेस क्या होगा टेंडिंग टू 1, ये वाला बेस अगर 1 जो है टेंडिंग टू 1 हो जाए तब ये जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा, जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले इलुब्रेट किया इस बात को, ठीक है। दोनों क्लियर रखिएगा। अब नेक्स्ट 0 प्लस ये टेंडिंग टू 0 प्लस टू द पावर टेंडिंग टू, है ना, ये 0 प्लस 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर और ये टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0 का मतलब 0 प्लस या 0 माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो टेंडिंग टू 0 प्लस और ऊपर टेंड्स टू 0 है ना, टेंड्स टू 0 प्लस ऊपर टेंड्स टू 0 है तब ये कैसा होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा, है ना। इसको हम लोगों ने समझा थोड़ी देर पहले, ठीक है। और लेकिन अगर नीचे एग्जैक्टली 0 ऊपर टेंडिंग टू 0, दूसरा नंबर देखिए ऊपर एग्जैक्टली 0 नीचे एग्जैक्टली 0 पूरा पक्की 0 और 0 प्लस 0.0001 और नीचे 0 रहता ऊपर कुछ भी नंबर आ जाए तो वो 0 ही होना, ठीक है ना, इस हिसाब से 0 हो गया। और तीसरा देखिए एग्जैक्टली 0 टू द पावर 0 माइनस, नीचे एग्जैक्टली 0 है ऊपर क्या है 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा, इस तरह का नंबर, ठीक है भाई। और इसको नीचे लिखेंगे तो 0 टू द पावर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 बाय करके लिखेंगे तो प्लस का माइनस का प्लस आ जाएंगे 0.0001, ये एग्जैक्टली 0 आपको पता है। और 0 पर पावर कुछ भी रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा और नीचे अब एग्जैक्टली 0 आ गया, 0 पर पावर कुछ भी तो 0, नीचे एग्जैक्टली 0 तो क्या आ जाएंगे अनडिफाइंड आ जाएंगे, अनडिफाइंड आ जाएंगे। तो इसलिए एग्जैक्टली 0 और टू द पावर 0 माइनस है तो ये अनडिफाइंड है।
और नीचे भी एग्जैक्टली 0, ऊपर भी एग्जैक्टली 0, तो ये अनडिफाइंड होगा। नीचे भी एग्जैक्टली 0, ऊपर भी एग्जैक्टली 0, तो ये क्या होंगे? अनडिफाइंड, है ना, ये अपरिभाषित। नीचे भी एग्जैक्टली 0, ऊपर भी, बेस भी एग्जैक्टली, ऊपर भी एग्जैक्टली 0, तो ये अनडिफाइंड जिसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? किसी भी नंबर पर पावर 0 की वैल्यू 1, और दूसरी तरफ से हम जानते हैं कि बेस अगर 0 है, पावर में कुछ भी है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। तो डिफाइन ही नहीं है, 1 होगा या 0, ये डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसलिए इसको अनडिफाइंड भी कहा जाता है। ठीक है, और इनडिटरमिनेट टेंडिंग टू रहेगा, बेस भी टेंडिंग टू 0, ऊपर भी टेंडिंग टू 0, तब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म। लेकिन एग्जैक्ट बेस भी 0, ऊपर भी 0, तब इसको अनडिफाइंड बोलेंगे। ठीक है, और इन्फिनिटी टू द पावर 0 की वैल्यू 1 इफ पावर इज इक्वल टू 0, ये पावर जो है इक्वल टू 0, पूरा पक्की 0 रहेगा, तब किसी भी नंबर पर पावर 0 की वैल्यू 1, किसी भी नंबर पर 2 पर पावर 0 मान 1, 3 पर पावर 0 की वैल्यू 1, पूरा पक्की 0 है, टेंडिंग टू 0 नहीं है, तब ये इक्वल टू पावर इज इक्वल टू 0 है, तब इन्फिनिटी टू द पावर 0 की वैल्यू 1। लेकिन इन्फिनिटी टू द पावर 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा, इस पावर टेंड्स टू 0। अगर पावर जो है क्या होगा? टेंड्स टू 0, ये जो है टेंडिंग टू 0 होगा, तब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा। ठीक है ना, ये कंफ्यूजन वाला थोड़ा सा चीज था, मैंने आपको समझा दिया, और साथ साथ में इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में बता दिया। ओवरऑल आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म को ध्यान रखना है कि हाँ, ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, बाकी छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखना है। बहुत ही कंसेप्चुअल बात है और बहुत ही ज्यादा इसका इस्तेमाल होगा, और टेक्निकल बात है, टेक्निकली ये सारी चीज को समझना बहुत जरूरी था। मैंने आपको समझा दिया है। आप कम से कम 2 बार वीडियो देखिए, है ना, एक बार में हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया, नया टर्म्स है, नया चीजें हैं, तो 2 बार देखिए, आराम से देखिए, है ना। अगर किसी बात को नहीं समझ में आता रिपीट करके देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन अगर आप आराम से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा चीजें, हर कोई चीजें जो आसान बिल्कुल ही नहीं होता है ना, कोई हर कोई चीज जो है रसगुल्ला जैसा खाने में नहीं लगता है ना। कोई आप चिरोता पीते हैं, है ना, वो बड़ा तीता लगता है, लेकिन वो फायदेमंद होता है। उसी तरह से कोई भी चीज है हमेशा रसगुल्ला जैसा नहीं होता है ना। अब कहीं रसगुल्ला भी खाना पड़ता है, कहीं चिरोता भी पीना पड़ता है। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि चिरोता पियेंगे तो हमको मार देगा, वो फायदा ही है। ठीक है ना, तो कहीं आपको डिफिकल्टी आती है तो उसको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए उसको समझने के लिए, और कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो समझ ही जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्त, ऑल द बेस्ट। आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे।